जब मैं बना रहा था, जब वो नहीं कर रहे थे, तब उनको जलन नहीं हुई तो मेरे को क्यों होगी। ए सना नहीं लारी, एक नहीं 2 डायलॉग सुना दूंगा मैं। आदमी का समय खराब चल रहा होता है तो वो एक्स्ट्रा दे ही देता है। आटली दूर तक આવી ટેમ્પામ ખાઈને લાતે ભાઈ નીકળ્યો ફોકટ્યો પૈસા પડ્યા માતે તારા આઈની कैंसर कर देना। तो कोविड में आपने क्या क्या किया? दिमाग खराब हो जाता था मेरा, रो जाता था मैं अकेला अकेला ऊपर बैठ के। मेरे को यूँ हो रहा था कि मैं वो रियल में राम ही है, उनका ही चरित्र है, उनको ही अपने देख रहे हैं। इस फील्ड में आने का क्या कारण रहा? भागड़ी में कैसे कर रहा है कोई आदमी ये चीज़? मेहुल 24 तो थोड़ी बहुत कहीं जलन होती है या फिर चलो तुम सही बनाओ। तो यूट्यूब पर कंप्लेन कर रहे हैं? कंप्लेन है यूट्यूब पर तो यार। स्पिरिचुअल हो आप? मैं ऐसा कोई बड़ी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं फिर से आदिमानव होंगे जिस टाइप में अपने कलयुग की। आदि मानव बनना है तो शादी करोगे या फिर उसको मैं पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दे सकता हूँ। चलो पे वे खराब ले जाए तो मैं ना बताओ शादी मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो कब तक सुधरेंगे आप? चैनल दिस बाय पवित्र जैन बैक विद अनदर वीडियो। और दोस्तों, आज मैं जिस पर्सनैलिटी को अपने शो में लेके आया हूँ वो है बड़े ही खास, जिन्होंने वागड़ी भाषा को एक अलग पहचान दी और साथ ही वागड़ क्षेत्र का भी मान बढ़ाया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जिनके मुख से लोग सना की लारी सुनकर लाखों लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। ऐसे हमारे सेलिब्रिटी, हमारे क्रिएटर RS लखारा, चिन्मय लखारा जी। तो कैसे हैं चिन्मय भी आप? बहुत ही बढ़िया। तारीफ में कुछ ज़्यादा शब्द यूज़ कर लिए इस बारे में। हाँ, पर बहुत सही, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। बहुत सही सेटअप जमाया हुआ है। थैंक यू। और बहुत 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 धन्यवाद आपको, आपने टाइम निकाला स्पेशली, क्योंकि आप दिन ब दिन अभी बिजी थे, आपके घर में शादी भी थी और बहुत सारे फंक्शन अलग थे। हाँ, तो उसके बाद आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। और घर वाले भी डांटेंगे। क्यों? कमेंट करेंगे पूरा दिन घर पे बैठा रहता है, टाइम पास करता है और पॉडकास्ट में बुलवा रहा है, बिजी था। और सही है, थैंक यू बुलाने के लिए यहाँ पे। बहुत बहुत आपको थैंक यू आप आने के लिए। बहुत लंबे टाइम बाद में कहीं पे आ रहा हूँ मैं, अभी वीडियोस वगैरह भी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है तो सही है। कारण कुछ शुरू हो गया पॉडकास्ट। सुबह पॉडकास्ट के पहले ही इनको नर्वस कर दिया। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। मैं अपने क्वेश्चंस का सिलसिला शुरू करूं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आपका जो फेमस डायलॉग है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन एक जो फेमस डायलॉग है सना की लारी, वो हमारी ऑडियंस तक पहुँचे। एक नहीं 2 डायलॉग सुना दूंगा मैं। बहुत सारे सुना हम तो चाहते हैं। आदमी का समय खराब चल रहा होता है तो वो एक्स्ट्रा दे ही देता है। तो हाँ, एक तो ए सना नहीं लारी, ये बहुत वीडियोस में यूज कर लिया। इसी डायलॉग की वजह से ही मेरे को लखारा बना हूँ ऐसा लगता है। मतलब पर मेरा वन ऑफ द फेवरेट कौन सा है बताएं? ગીજી ગામની ગટ્ટી ટામટિયાની ડટ્ટી કરાવાડાના કાગડા ડુંગરપુરના ડાગરા માહી બજાજ બાન ચારવાડાનો ચાંદ તારા આઈની कैंसर कर देना। ये काफी फेवरेट डायलॉग। ये आपने बनाया है? हाँ, और भी एक आधा और कुछ सुनाना चाहोगे? डायलॉग तो यार शुरू में ही तुम डायलॉग दे रहे हो, पर हाँ एक वो आपने राखी वाली वीडियो देखी हो? हाँ, राखी वाली देखी है। हाँ, राखी वाली देखिए, पर मेरे को याद नहीं है कुछ भी। हाँ कोई नहीं, एक्टिंग कर लेना, याद है। तो राखी वाली वीडियो में जब वो करण अर्जुन का सीन है, वो बैठा होता है और वो उसकी हाँ, वो बिस्तर पे। हाँ, बिस्तर पे। हाँ, याद है मेरे को। वो बहन होती है, मुंबई से आ रही है कोरोना वाले में। हाँ। એટલા દૂર તક આવી એમ પેલો એમ કે મારા કન તો કોઈ है नहीं, पैसा हालवानी है एम नहीं है, राखी देती है बहन तो पैसे देने पड़ते हैं भाई को। तो वो लड़की, दिमाग मेरे ही डायलॉग है पर कभी कभी मैं खुद सरप्राइज हो जाता हूँ, यार क्या बोल दिया मैंने। बाद में अभी भी सुनता हूँ मेरे को, तो वो क्या होता है, इतनी दूर से आती है, वो पैसे नहीं होते तो वो बोलती है આટલી દૂર તકી આવી ટેમ્પામ ખાઈને લાતે ભાઈ નીકળ્યો ફોકટ્યો પૈસા પડ્યા માતે। वो बहुत सही लगता है। बहुत बहुत अच्छा था ये। हाँ, ये सब कोविड में आपने लिखे हैं? हाँ। कोविड में फ्री बैठे रहते थे आप? कॉमेडी में हाँ, मैं एक कोविड की आपने होली की एक वीडियो डाली थी जो कि शायद 1 मिलियन कुछ गई थी। हाँ बहुत पहले वो बहुत अच्छी थी वीडियो। तो कोविड में आपने क्या क्या किया? कोविड में कुछ नहीं, सबसे बेस्ट चीज़ कोविड की बताओ ना यार। मतलब एक बोलते हैं बचपन की यादें नहीं होती अपनी, कि सारा बचपन में है बैठे, और बचपन की मेमोरीज होती है यार, क्यों आज भी फील कर पाते। बचपन में ये स्मेल थी, बचपन में ये टॉफ़ी थी, उसको खा करके वापस से बचपन याद आता है। वो टाइम निकल गया, बड़े होने के बाद में ऐसी कोई मेमोरीज नहीं बनी अपनी। ठीक है, पर कोविड का एक टाइम है जहाँ पे मेरे को यूँ एक
स्पेस मिला जो मैं बोल सकता हूँ कि यार ये कोविड की एक मेमोरी थी रामायण वाली। कोविड में जो रामायण की जो मेमोरीज थी ना यार, बिल्कुल। रात आज को भी 8 मतलब बजे। हाँ पूरी फैमिली बैठ रही है, मतलब यूँ लग रहा था कि अपनी लाइफ एक अलग ही पैमाने पे चल रही है, कुछ अलग ही हो रहा था। वो वाइब्स मतलब आज भी महसूस कर सकता हूँ मैं। वो रात को छत पे जा कर के वो जो रविंद्र जैन जी के जो हाँ, रविंद्र जी। भजन है यार, क्रेजी, मतलब बहुत दिमाग खराब हो जाता था मेरा। रो जाता था मैं अकेला अकेला ऊपर बैठ के। मेरे को यूँ हो रहा था कि मैं अध्यात्म की और उस टाइम से बहुत ज़्यादा मेरा मन स्पिरिचुअल हो गया। हाँ, क्योंकि रामायण देख के लगा कि वो रियल में राम ही है, उनका ही चरित्र है, उनको ही अपने देख रहे हैं उन, तो अच्छा इंसान बनने पे अपने को मजबूर कर देती है जी वो चीज़। बिल्कुल। ये तो सारी आपने कोविड की पॉजिटिव चीज़ें बताई, लेकिन कोविड से बहुत लोगों को नुकसान हुआ है, तो वो कुछ याद है आपकी, कोई नेगेटिव, किसी को आपने खोया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ? नहीं, भगवान की कृपा से खोया किसी को नहीं हमने। हम्म। हमारे गांव में इंसिडेंट्स हुए एक दो और वो चीज़ें हुई है। हमारे परिवार में ऐसा नहीं हुआ, पर हमारा पूरी ही फैमिली को कोविड हो गया था। हम सब आइसोलेशन में चले गए थे, सब क्वारंटीन हो गए थे। भैया की शादी थी मेरे अंकल के लड़की की, कोविड के टाइम पे ही सोचते कम लोगों में करा देंगे, ऐसा वैसा गाइडलाइंस थी, पर ये इंडिया है यूँ जनाब तो तब भी करी कोशिश हमने कम से कम लोगों में करने की, पर फिर जो मेन जो लड़के का भाई है उसकी कोई कोविड हो गया था। फिर वो उसके 2 दिन बाद उसको हुआ, फिर सब लोगों ने चेकअप कराया और पूरी हमारी फैमिली सिर्फ मैं पापा को छोड़ के हाँ सब क्वारंटीन हो गए। फिर पापा ने बहुत ख्याल रखा, बाहर से पड़ोसी, तब क्या पता कोविड में बहुत अच्छा ही है। मैं मुझे ज़्यादातर दिखाई दी लोगों में, हमारे जो पड़ोसी थे वो इतना एफर्ट कर रहे थे, हमको अंदर कमरे में रहते तो तुम्हारी हेल्प करने के लिए कर रहे हैं। बहुत सही लगा मुझे वो चीज़। स्टार्ट से बात करते हैं अपन। आप इस फील्ड में हैं, आपने इतना नाम कमाया, इतनी ख्याति कमाई, पैसा भी कमाया, लेकिन इस फील्ड में आने का क्या कारण रहा? स्टार्ट में किसको देखा आपने, या फिर किससे आपने मोटिवेशन ली? वो क्या था आपका? बागड़ी में पहले कोई वीडियो बनाते नहीं थे अपने, हिंदी में सबको देखते थे, भुवन बाम हो गया, ये सब हो गया, तो इन सबको देखा। फिर बागड़ी का तो मेरे दूर दूर तक कोई दिमाग में था ही नहीं कि बागड़ी में भी अपने वीडियो बना सकते। एक बार बहुत पहले की बात है, मतलब अचानक से व्हाट्सएप पे एक वीडियो आई थी स्पाइडरमैन की बागड़ी डबिंग। हाँ, बहुत पुरानी बात है, स्कूल में कुछ 8 या 9th में कुछ था, मैं 10th में था। वो स्पाइडरमैन की डबिंग किसने की थी, जो कि अभी इंस्टाग्राम पे बहुत अच्छे खासे अभी फेमस भी है, अपने वागड़ी के अच्छे यूट्यूबर है राहुल सूत्रधार। जी बिल्कुल, राहुल भैया, उनको जानते होंगे आप जी लोग। बिल्कुल। तो उनकी स्पाइडरमैन वाली डबिंग देखी, तब मेरे को लगा कि यार ये स्पाइडरमैन की डबिंग हो रही है और वागड़ी में हो रही है, और बहुत क्रेजी लगता है सुन के यार कि वागड़ी में कैसे कर रहा है कोई आदमी ये चीज़। तब मेरे दिमाग में बत्ती चली कि यार वागड़ी में भी बना सकते। हाँ, मिले हो कभी आप उनसे? हाँ, हम बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत पहले से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा। जब मैंने स्टार्ट किया फिर इंस्टाग्राम के थ्रू दोस्ती हुई और बहुत क्लोज है, अच्छे दोस्त हैं। हाँ, इनके साथ ही एक कॉमेडियन आजकल और है, मेहुल चौबीसा, उनके साथ आपका बॉन्ड कैसा है? बहुत सही है। मेहुल की तो मतलब अभी पूरा पॉडकास्ट चलता ही जाएगा, इतना हमारी पुरानी दोस्ती है। बहुत पहले से जानते हो, वीडियोस अभी बना रहे वो, पर उससे पहले से हम दोस्त थे 2019 से 31 दिसंबर से। 31 दिसंबर? 31 दिसंबर अच्छा, स्टोरी बहुत। हाँ, क्योंकि हम मिले ही उस टाइम पे थे, 31 का टाइम था गुप्ता जी वाला, और तब 2019 में मेरे को स्टेज पे बुलाया था, वो सब स्टोरी थी, वहाँ पे मेहुल मिला था मुझे। और वो पहले से उसका एक वो है बात करने का, जो वो कभी भी रह चुका है, तभी तो उस टाइम से बहुत अट्रैक्ट कर लेता था इजीली। तो लोग तो बहुत सारे थे, पर उससे मेरी दोस्ती अच्छी हो गई और फिर हाँ, तब से अभी तक दोस्त है। लेकिन वो सब इतनी वीडियोस बनाते हैं और इतने फॉलोवर्स गेन कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, हाँ, तो थोड़ी बहुत ही जलन होती है, या फिर होता है कि यार ये कैसे करने लग गए अब? जब मैं बनाता था, जब वो नहीं कर रहे थे, तब उनको जलन नहीं हुई तो मेरे को क्यों होगी? होनी नहीं चाहिए रियल में। और जलन तब होती है जब मैं भी बना रहा होता हूँ और उनका चल रहा होता है, फिर मैं नहीं चल पा रहा हूँ, तब थोड़ा लगता है कि यार मेरे में क्या कमी रह रही है। पर मैं अभी बना ही नहीं रहा हूँ। क्यों? अभी मैंने रीज़न बताया कि मैं बस अपनी पर्सनल चीज़ों में, और थोड़ा एक मेरा इंटरेस्ट भी क्या हो गया है कि मैंने सबसे स्टार्टिंग में शुरू किया था, हमने बहुत सारे लोग थे, राहुल वगैरह ने, तो 4-5 साल पहले से ही बना रहा हूँ, तो मेरा वो एक होता है ना रिपीट सेम चीज़ करके, थोड़ा सा वो हो जाता है, अपना मोटिवेशन डाउन हो जाती है। ब्रेक ले लिया आपने? हाँ, थोड़ा ब्रेक कह सकते हैं इसको। वो विराट कोहली का भी एक ब्रेक हुआ था, जब वो इन फॉर्म हो गए थे, फॉर्म में नहीं था, आउट ऑफ फॉर्म हो गए थे, तो उन्होंने 1-1.5 महीने का ब्रेक लिया था, और उसके बाद उन्होंने जो कम बैक किया है, तो ऐसा ही कुछ आपसे भी मैं उम्मीद कर रख रहा हूँ। बस
हो जाना चाहिए। हाँ हो जाएगा बिल्कुल। आप मेरे को बातों करने से ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ आने वाला है मसालेदार पब्लिक के लिए। अब लाऊंगा ना मैं, अब मेरा वो पुराना रूप नहीं रहेगा। अच्छा। पहले मैंने लगता है कि मेरे पास टाइम था, मेरे पास में सब कुछ था, पर मैंने जो चीज़ें वागड़ को देनी चाहिए थी मैंने लिया कुछ नहीं था। मैंने सिर्फ लिया है वागड़ से। अब मैं जब बनाऊंगा, अगर फिर से मुझे मौका देती है ऑडियंस, मैंने अभी बना नहीं रहा हूँ, बनाऊंगा तो मौका देगी, और जब मेरे को फिर से मौका देगी ऑडियंस तो उनको मैं बहुत कुछ दूंगा। वागड़ी में ही बनाओगे? वागड़ी में। हिंदी का भी है, पर एक बार फिर से मेरे को वागड़ी में करना है, और वागड़ी में बहुत कुछ देना है जो मैंने इन सब से लिया हुआ है। इनको ऐसी ऐसी चीज़ें एंटरटेनमेंट के फॉर्म में देनी है जो समय के बाद भी लोग देखे, 10 साल बाद में, तो लोगों को होना चाहिए कि एक इंसान ने उस टाइम पे ये सब चीज़ें बना के रख दी। सिर्फ मैं खाटू सोका या कुवैत की कॉमेडी पे ही नहीं रखना चाहता हूँ, थोड़ा और भी कुछ वाइड ले जाए। बिल्कुल। कोविड की बात चल ही रही है तो 2019, 20, 21 ये आपका पीक टाइम था जब आर.एस. लकारा यूट्यूब पर राज कर रहा था वागड़ कॉमेडी में। तब आपके घर वाले आपको क्या बोलते थे और तब क्या फीलिंग थी? एक सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आ गई थी तब? घर वालों के लिए कभी सेलिब्रिटी नहीं बन पाते। तब भी मैं चाय बनाता था रोज दोपहर की, और आज भी चाय बना रहा हूँ मैं। घर वाले होते हैं ना यार, इंसान के लाइफ में सबसे प्यारी चीज़ घर वाले होते हैं। वो कभी तुमको ऐसा फील नहीं, मेरे को हर बोलना नहीं चाहिए पर ऑडियंस भी ले लो या कोई भी ले लो, हर कोई आपको कहीं ना कहीं फील करवा देता है कि आप पहले ऐसा वीडियोस बनाते थे, आप चल रहे थे, अभी नहीं चल रहे हो। पर घर वाले को भी ऐसा महसूस नहीं होने देते। बिल्कुल। वो यूँ बोलेंगे कि यार वीडियोस नहीं बना रहा है, ये कर वो कर, 50 चीज़ें बोल देंगे तुमको, पर तुमको कभी वो डाउन या कम नज़रों से नहीं देखते कि तू कुछ नहीं कर सकता है, यूँ नहीं देखते। हाँ, तो वो चीज़ है मतलब। लेकिन तब एक 17-18 साल का लड़का डूंगरपुर में इतना फेमस हो चुका था, जिसके डायलॉग्स लोगों को इतने पसंद आने लग गए थे, तब वो मार्केट में निकलता तब कैसा सीन था? तब हाँ, तब मैं बहुत टाइम पहले स्टार्ट किया था, तब भी लोग पहचान लेते थे, बहुत अच्छा लगता था। मतलब फोटो खिंचाने आते थे, वो तो अभी भी आते हैं। मेरे को सबसे बड़ी आश्चर्य की बात है, मतलब आज 2 साल हो गए मैंने खुद की फेस वाली वीडियो नहीं डाली, 1-1.5 साल लगभग हो गए डबिंग वीडियोस डाल रहा हूँ। आज भी मैं डूंगरपुर जाता हूँ, लोग इधर से मुड़ के देखते आर.एस. लखारा। मैं अभी कल परसों ऐसे स्पॉट्स में गया था, वहाँ पे भी गलियाकोट से कुछ लोग मिल गए मुझे, हम ही गए थे वहाँ पे, खाने गए थे, वहाँ पे भी लोग मिल गए। आज भी मतलब लोग फोटोज़ खिंचवा रहे। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने तो जबकि फेस वाली ज़्यादा वीडियोस भी नहीं बनाई है, तो लोग पहचान कहाँ से रहे मुझे। हाँ, तो ये अच्छा लगता है मुझे। उस टाइम पे भी बहुत फोटोज लेते थे लोग, सब चीज़। आपका दबदबा आज भी है? दबदबा कायम रहेगा 10 साल बाद भी। करेंगे कुछ ऐसी चीज़ें बनानी है कि चाहे मैंने क्या हुआ कि किस्मत मेरी सबसे अच्छी इसमें रही है कि मैंने सबसे स्टार्ट में जो लोग बनाते थे उसमें रहा हूँ मैं। तो इसका मुझे बेनिफिट मिला कि फर्स्ट टाइम लोगों ने जब वागड़ी कॉमेडी देखी होगी, जैसे मैं राहुल सूत्रधार चाहे बनाए नहीं भी बनाए, वो बना रहे आज, अच्छी बात है, पर मान लो नहीं भी बनाते वो वीडियो, तब भी मेरे लिए वो रहता कि राहुल भाई है, उन्होंने, उनको देख के मैंने स्टार्ट किया। तो शायद से बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने वागड़ी कॉमेडी फर्स्ट टाइम देखी तो आर.एस. लखारा की देखी, तो उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए। अब मैं बना रहा हूँ नहीं बना रहा हूँ उनको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। वो बोलते अरे अपने टाइम में आर.एस. लखारा आता हूँ, ये गजब बनाओ तो वीडियो, है ना। तो ये प्लस पॉइंट है मेरा एक। अभी हाल ही में ही 5-6 दिन पहले एक और क्रिएटर हमारे यहाँ आके गए, अरविंद आहारी, जो कि वागड़ी कॉमेडी बनाते और उनके 9-10 लाख फॉलोवर्स हैं। तो उनकी कॉमेडी कैसी लगती है आपको? बहुत सही बनाते हैं वो तो, मतलब टॉप जी टाइप के हैं उनको, मतलब हाँ, उनकी ऑडियंस मैन कौन है पता है? अपने जो मम्मी पापा वगैरह हैं, वो एज में, और हमारे गाँव में बहुत लोग देखते हैं। मेरे को तो मेरे दोस्त लोग भी बहुत सारे ऐसे परेशान करते हैं, अरे अरविंद आहारी को जानता है क्या? जानता है। तो बहुत सही क्रिएटर है। मैं उनसे मिला था ना जब वो यहाँ पे आए थे, तब यानी लग ही नहीं रहा था कि यार इसको 10 लाख लोग फॉलो करते हैं। यूँ लग रहा था एकदम नॉर्मल आदमी। और इतना अच्छा उनका जो बोलने का टाइमिंग है ना, डायलॉग टाइमिंग, वो बहुत अच्छी लगी थी। और ऐसी आपकी भी लग रही है मेरे को, डायलॉग टाइमिंग बहुत अच्छी है। अरविंद भाई से यार मिलने का सौभाग्य नहीं मिला मुझे आज तक, ना कभी इंटरनेट पे भी बात नहीं हुई, ऑनलाइन सोशल मीडिया पे। मैं मतलब सिर्फ उनको जानता हूँ और वो मुझे जानते हैं, ये भी मुझे पता है। हाँ, जानते हैं वो। हाँ, अभी हाल ही में ही मैंने बात की थी 2-3 दिन पहले उनसे कुछ, तो मैंने कहा था कि आर.एस. भैया से भी बात चल रही है मेरी, तो उन्होंने पूछा आर.एस. लखारा? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा था हाँ उनको लाओ यार, उनके पास भी अच्छा फेम है। मैंने कहा हाँ आ रहे वो।
रिसेंटली आपको जनवरी में ही 2024 के अभी इसी साल सिल्वर प्ले बटन मिला और जिसकी जानकारी आपने आपके सोशल मीडिया पर डाली फोटो एक पोस्ट के जरिए, तो और वो पोस्ट बहुत अतरंगी पोस्ट डाले थे आपने, उसका क्या लॉजिक था और क्या फीलिंग थी वो सिल्वर प्ले बटन? कौन सी वाली बोल रहे हो, वो जो फूल वाली? फूल वाली, यहाँ फूल लगाया हुआ और यूं देख के एक पोस्ट डाली। मुझ में मिठास तो है कहीं ना कहीं। आपके होठों को ही देखे जा रहा हूँ कब से मैं। मुझे नॉर्मल फोटो जैसे होते हैं ना यार, लड़कियां होती है ना, लड़कियां हाँ करके उनके पास में 50 पोज है, यूँ फूल को पकड़ लेगी, यूँ कर लेगी। लड़के क्या जेब में हाथ डालते हैं और यूँ खड़े हो जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे, नीचे देखेंगे, साइड में देखेंगे, खत्म हो जाता है लड़कों का। कुछ भी करता हूँ मैं, जो भी ऑब्जेक्ट दिखे, MS धोनी, विराट कोहली की कुछ फोटोज है तो इसका आपने क्या यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी चीज़ करो उसमें सोचो कि अतरंगी क्या कर सकते हैं। तो मेरे को फूल मिला तो कान पे लगा लिया और लड़की वाली पोज दे दी। कम से कम 1 मिनट के लिए, 1 सेकंड के लिए भी एंटरटेन हो जाना चाहिए। हाँ, तो सही बात है। लेकिन वो सिल्वर प्ले बटन की क्या फीलिंग थी वो नहीं बताया? हाँ वो नहीं बताया। एक बबल में लोगों का एक तोड़ना चाहता हूँ, जैसे लोग सिल्वर प्ले बटन को लेकर के बहुत करते हैं और होता है प्राउड होता है कि 1 लाख सब्सक्राइबर का एक वो निशानी है अपने पास में। बिल्कुल। पर वो यार यूट्यूब वाले अगर कोई वैसे तो नहीं सुनेंगे, सुन भी ले तो यार चलो तुम सही बनाओ सिल्वर प्ले बटन। आदमी को देख के मजा आना चाहिए। सिल्वर प्ले बटन तुम फोन में देखोगे तुमको बहुत मजा आएगा। मेरे घर पे कोई आता है ना, भैया सिल्वर प्ले बटन दिखाओ, मैं छुपा देता हूँ, अरे यार लेमिनेशन कराने भेजा है तो देख लेगा, फिर बोलेगा यार ये सिल्वर प्ले बटन है। मैंने देख रखा है, देखा है ना। मैंने अभी हमारे यहाँ क्रिएटर है जो कि यहाँ पर आए थे पॉडकास्ट में, उनका देखा, कुछ भी नहीं है, वो खाली आगे एक सिल्वर कलर का एक प्लेट लगी हुई और वो कांच है अंदर। 40% वो यूट्यूब वाले लेते हैं, अपने को 60 देते, 40 वो लेते हैं एड का। तो तुम यार एक सिल्वर प्ले बटन दे रहे हो, लाइफ में एक टाइम देते हो, तुम उस पर पीछे सही थर्माकोल कुछ तो करो, तो थोड़ा लोहे का बनवा यार, बिल्कुल ही ऐसा। मेरे तो RS लखारा में ल हट गया, RS खारा हो गया पूरा। अच्छा, प्रिंटेड सही नहीं आया आगे से या फिर सही आया है वो, पर तुरंत निकल गया है, क्या पता कैसे। अच्छा, तो YouTube पर कंप्लेन कर रहे हैं आप? कंप्लेन है YouTube तो यार ठीक है, चलो अभी थोड़ा बहुत जो भी दिया उसने ही दिया, इसलिए झेल रहा हूँ, बाकी तो मैं उसके मालिक को मैं ढूंढ रहा हूँ, उससे नील मोहन है ना अभी। हाँ। तो वो आपने सिल्वर प्ले बटन घर पे कहाँ लगाया है या फिर पैक करके रख दिया? पहले तो मैंने अंदर रखा था, फिर अभी दीदी की शादी थी तो सोचा कि थोड़ा शो ऑफ कर ले तो मैंने लगा दिया अभी सिल्वर प्ले बटन। किसी ने पूछा नहीं, भैया अभी तारीफ। लेकिन किसी ने देखा भी होगा, लेकिन वो बोलते नहीं, आजकल रिलेटिव भी इतने चालाक हो गए ना, मैं क्यों इसकी तारीफ करूँ, तारीफ करो, ऐसा सीन है। हो सकता है हमारे अच्छे है पर रिलेटिव, ऐसा बोलना पड़ता है मुझे। यूट्यूब की बात ही चल रही है तो यूट्यूब का इवेंट भी होता है, उसमें कभी आप गए हो? यूट्यूब का इवेंट होता है हिंदी वालों के लिए। अच्छा। हाँ, अभी तक तो नहीं, ऐसा एक बार आया था, मैंने वो मौका छोड़ दिया। वो अहमदाबाद में कहीं पे एक छोटा सा क्रिएटर मीटअप हुआ था, वहाँ पे मैं नहीं गया क्योंकि मैं मेल नहीं पढ़ता हूँ यार, ईमेल्स वगैरह ज़्यादा। फिर राहुल सूत्रधार भाई गए थे, वो गए थे। हाँ, उनको लगा मुझे मेल नहीं आया होगा, मुझे पूछेंगे फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मेरे को पूछा नहीं। वो बहुत अच्छा दिल के हो तो, पर मेरे पास भी मेल आया हुआ था। वो गए थे, वो मुंबई गए, बॉम्बे भी गए थे, बॉम्बे गए थे वो, जबकि अहमदाबाद में था, उनको पता नहीं था शायद से अहमदाबाद वाला। अच्छा। वो रहते ही अहमदाबाद में। ठीक है, ईमेल्स पढ़ने चाहिए आपको, ईमेल्स पढ़ने चाहिए। मौके छूट जाते हैं। स्पिरिचुअल हो आप? कितना स्पिरिचुअल किस सेंस में पूछ रहे हो? कि मैं इस सेंस में पूछ रहा हूँ कि जैसे कभी हम लड़के हैं, ठीक है? हाँ है, हाँ बिल्कुल। और हमारे पे कुछ होता है तो हम किसी से बात नहीं कर पाते हैं। एक रहता है लड़कों का, या तो वो कभी अपनी मम्मी से बात कर लेगा, लेकिन ज़्यादातर किसी से बात नहीं करता है, या तो दोस्त से कर लेगा, दोस्त से भी नहीं कर रहा है तो वो मंदिर में जाके भगवान के आगे बोल रहा होगा कुछ ना कुछ। उस टाइप से आप स्पिरिचुअल हो, भगवान से कनेक्ट हो जाता। किस्मत से मैं एक ऐसे रिलीजन में हूँ कि जो अपने रिलीजन को एक्सप्लोर करने देता है। हिंदुइज्म है, बिल्कुल, तो अपने हर चीज़ को, अलग अलग कोनों को खूबसूरती से देख सकते हैं, उसको डिस्कस कर सकते हैं, तो ये एक फ़ायदा है इस चीज़ का। तो मैंने इस फायदे को लिया है और इसमें डीप में जाने की कोशिश की। अभी भी कुछ लोग हैं जो चिढ़ते हैं थोड़ा जब अपने बोलते हैं कि यार मैं और भी अलग तरीके से इसको देखना चाहता हूँ, थोड़ा मैं मानता हूँ भगवान वगैरह सब में मानता हूँ, विश्वास रखता हूँ, सब चीज़ें हैं, पर मेरा ज़्यादा फोकस्ड है ईश्वर ने क्यों बनाया है हमको, न कि ईश्वर कौन है उनको समझने से ज़्यादा मैं ईश्वर ने हमको क्यों बनाया है इस पे मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ।
ऐसे दोनों ही चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक होगी। मैं ऐसा कोई बड़ी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, पर मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादा इंटरेस्ट तब आता है कि मैं आज बैठ के यहाँ पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ये माइक मेरे सामने है, कि ये रियल है या नहीं। तो वो सारी चीज़ें मुझे बहुत वो क्रेजी लगती है, बहुत ज़्यादा। हाँ। दुखी होते हैं कभी आरएस लखारा? दुखी, हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा। लड़की की वजह से? तो बोल ही दिया तुमने, दिमाग में दिमाग पढ़ रहे हो क्या स्पिरिचुअल का? नहीं नहीं, मैं सब सिर्फ हमारी ऑडियंस तक एक आरएस लखारा रो जो है ओरिजिनल आरएस लखारा पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, लड़की नहीं मेन कारण वो नहीं होता, पर एक बहुत बड़ा कारण लड़की भी होता है। पर दुखी बहुत सारी चीज़ों से होता हूँ मैं मेरा क्या पता है, छोटे बच्चे जैसा हूँ मैं अंदर से। मैं अभी कितना भी टफ बनने की कोशिश कर लूँ, पर मुझे चाहिए होता है कि मुझे बच्चा बना के रखो। मैं तुम्हारे पॉडकास्ट में आया हूँ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करो। और चॉकलेट भी रखी हो, किस्मी वाली लाना नहीं। हाँ, तो सही में लाना हाय खानी। तो एक मेरे को देना। हाँ, मैं ला मेरे को दे, मैं देता हूँ। अब ऑडियंस अपने को किस्मी खाते हुए देखी। तो आपकी जो लिप्स है ना, बहुत अट्रैक्टिव है। उसको तो मज़ा आ जाता होगा। मैं वो ज़्यादा क्या बोलते हैं कि चीज़ों को वो गंभीरता से नहीं लेता हूँ। मतलब मैं सीरियसली नहीं, मैं ह्यूमन लेवल पे ज़्यादा चलता हूँ। लोग आजकल नहीं होता है, फॉर्मल ही चीज़ें ज़्यादा करना पसंद करते हैं। अगर रिलेशन रख रहे तो भी फॉर्मल रिलेशन, काम के काम। मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। वो जाकिर खान का एक डायलॉग है ना, काम 19-20 चलेगा, आदमी 20 होना चाहिए या 100 के 100 होना चाहिए। तो मेरा वो है कि पॉडकास्ट अच्छा हो नहीं हो, मेरे को तुमसे अगर अच्छी बॉन्डिंग बन गई ना तो कर लेंगे, आज नहीं तो कल। जो आदमी ह्यूमन लेवल पे ज़्यादा चलता है वो सबसे ज़्यादा दुखी होता है। अगर फॉर्मली ही चलना है लाइफ में कि काम, अगर मैं आ रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मैं प्रिंस भाई को कैसे निचोड़ूँ इस पॉडकास्ट में, मैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा ले लूँ, तो फिर मैं दुखी होने के मेरे पास में ज़्यादा कारण नहीं रहेंगे। मैं भी यही सोच के बैठा हूँ, है ना। पर मैं अगर ये सोच के आया हूँ कि यार प्रिंस भाई मैं जाऊँगा तो मेरे से अच्छे से बात करेंगे पॉडकास्ट में, मेरे को कैसा मेरे से मैं क्योंकि अच्छा जो ह्यूमन लेवल पे आदमी जो चलता है वो इम्प्रेस करने की कोशिश में रहता है, और है ना, तो वो दुखी ज़्यादा होता है। और कोई मुझे इस बात का दुख भी नहीं है कि मैं ह्यूमन लेवल पे ज़्यादा वर्क करता हूँ। मैं इंसानी रूप में मैं सोचता हूँ कि यार ये तो अपने ने कपड़े पहन लिए, कॉफ़ी पी रहे, सब कर रहे, ये सब चीज़ें तो अभी कई सालों बाद में हुई है। पर आदि मानव थे तब क्या था आदमी, कुछ भी नहीं था। और आने वाले टाइम में फिर से आदि मानव होंगे जिस टाइप में अपने कलयुग की, हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है सब। तो आदि मानव होने के लिए तैयार पहले से हो रखा हूँ मैं। आदि मानव बनना है तो शादी करोगे या फिर? शादी का मैं खुद के लिए पूछ रहा हूँ, पब्लिक बताएगी कमेंट में। अगर बताओ शादी मेरे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मेरा इतना सीधा सा फंड है, कमेंट्स में बता देना आप करनी चाहिए वाली। अब हाँ, इस पे अब मेरा शादी से लेकर क्या है, लोग शादी कर रहे हैं, पर शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और आपका क्या चल रहा है लाइफ के अंदर। जैसे जब मेरा सीन मेरी देखा जाए, गर्लफ्रेंड से मेरे साथ था, तो मेरे को ऐसा लगता है शादी एक सब लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ एक्टर करना चाहिए, और भी लाइफ बहुत बड़ी है। शादी और बच्चे करना है वो सिर्फ लाइफ नहीं है। उस तरीके से जिसके मैं समझ गया आप उस तरीके आपका भी पर सोचना हो तो जैसे कैमरे के पीछे से सवाल आया है जो कैमरा मैन है उनका, कि शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, जीवन बहुत बड़ा है, इसको एक्सप्लोर करे किस तरीके से करे, ये सब चीज़ें पूछ रहे हो। यही चीज़ें मैं सोचता रहता हूँ बहुत ज़्यादा, क्योंकि शादी अपने समाज में क्या, शादी सबसे बड़ा चीज़ है। जो आदमी सोचता है वो सोचता है, जो आदमी बकरी चरा रहा है उसको कल उठा के तुम दूल्हा बना दे रहे हो, तो वो तो यार मुझे क्या लगता है पता है कि पूरा समाज है वो एक अलग तरीके से बैठा हुआ है। ये लड़का और लड़की है, दोनों का अलग अलग लाइफ है। एक लड़के को उठा रहे हो वो क्योंकि कोई भी हो सकता है, लड़का लड़की कोई भी हो सकती है, तुम उन दोनों को जोड़ रहे हो, मतलब दोनों की लाइफ के साथ वो कर रहे हो तुम, समझ रहे हो। पहले अपने जो वो तो देखते भी नहीं थे पता है एक दूसरे को, शादी के बाद में फर्स्ट टाइम उनका देखना होता है एक दूसरे को। पहले लोग इतने वो अलग ही लोग हुआ करते थे, वो अभी नहीं है। अभी क्योंकि लोगों ने बहुत एक्सप्लोर कर दिया शादी के बाद में जमाना। हाँ, आजकल शादियाँ टूटती क्यों इतने जल्दी,
लड़की या लड़का जो भी होता है वो सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ें देखता है, पेलो पे वे खराब ले जान तमें ना इन्हें थोड़ा सा तो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते, बहुत डाउन साइड्स भी है, ऐसा नहीं है कि अभी की बहुत ज़्यादा वो तगड़ा कुछ चल रहा है। इसके डाउन साइड्स ये है कि बस यूँ एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते सोशल मीडिया पे देख के, थोड़ा बॉलीवुडिश उनका लाइफस्टाइल ज़्यादा उनको पसंद होती है। बिल्कुल। हाँ, और कुछ लड़के होते हैं वो कर भी देते, पर एक होता है ना यार कि तुम किसी भी कितने भी रोमांटिक लड़के से शादी करो, वो एक टाइम पे आगे वो जॉनी लीवर जैसा ही बिहेव करेगा, बनियान पहन के ही बैठेगा घर में यूँ है। शादी इंसान पे वो होना चाहिए, उसको खुद को पता होना चाहिए। मैं तो भाई सोचता हूँ बहुत ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में, इसलिए मैं जो भी ये बोल सकता हूँ मैं घर वालों को ऐसा कि मेरे को शादी करनी या नहीं करनी चाहिए। करने के बहुत सारे रीजंस है कि शादी करोगे तो बहुत उसकी वो तो मेरे हिसाब से तो करनी ही चाहिए, क्योंकि सोचोगे यार अपने 4 लोग बैठे, अब 3 जने हैं, वो अपने परिवार के पास में जा रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँगा उसके बाद। बिल्कुल सही। मेरा परिवार कहाँ है, माँ बाप तो एक टाइम पे बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। और शादी नहीं करने के मेरे पास में पर्सनल में मेरा पर्सपेक्टिव ये है कि मैं इसलिए मैं अभी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मैं अभी खुद को इतना सुलझा हुआ या अच्छा इंसान नहीं मानता हूँ कि मैं एक दूसरी आत्मा को भी अपने जब घर में लाऊंगा उसको भी इतना संभाल के इतना सही तरीके से रख सकूँ। तो कब तक सुधरेंगे आप? नहीं, मैं सुधरा हुआ ही हूँ मैं सुधरा हुआ ही हूँ, मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ सुधरा हुआ नहीं हूँ, मैं सुलझा हुआ नहीं हूँ। हाँ, धीरज रखना चाहिए आदमी को। लेकिन आफ्टर कम बैक तो हो जाएगी? नहीं, अभी नहीं। शादी सिर्फ पैसा ही, वो पैसा भी नहीं, वो बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है ना यार। तो मैं जब मेरे को लगेगा कि नहीं मैं एकदम अब एक स्त्री पे अपना पूरा जीवन समर्पित कर सकता हूँ, उसको मैं पूरी दुनिया की सारी खुशियाँ ला के दे सकता हूँ, और उससे भी जब मैं इतना अच्छा होऊंगा ना तब मैं कुछ एक्सपेक्ट कर पाऊंगा कि तू भी मेरे लिए कर। जब मैं ही भोंदूसा हूँ, मैं ही इधर उधर जा रहा हूँ फालतू दोस्तों के साथ में मस्ती मजाक ये सब मस्ती कर सकते, पर कुछ चीज़ें होती है ना यार, अभी भी मैं दोस्तों के बीच में बैठ के कभी कभी उल्टी सीधी बातें कर लेता हूँ, तो मेरे को लगता है यार नहीं मैं ऐसा इंसान नहीं रहना चाहता हूँ। मैं शादी के बाद में अच्छा इंसान बनना चाहता हूँ, तो मैं उस अच्छे इंसान बनने की तलाश में। लेकिन आपके मम्मी पापा तो चाहते हैं आपकी शादी हो जाए जल्द से जल्द? नहीं चाहते? नहीं, अब पता नहीं उनके असली अंतर्मन में जाके के तो मैंने आज तक नहीं देखा है कि वो कल को उठ के बोल दे चल शादी कर, तब मैं क्या करूँगा। पर जहाँ तक है वहाँ तक तो मैं बोलता हूँ कि नहीं करनी है, और वो भी बोलते ठीक है जब करनी हो तब करना। लेकिन हर माँ बाप चाहते हैं कि वो मेरे मम्मी पापा की बात कर रहा, फिर हर लड़के की मम्मी पापा कि इसकी शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, वह हम फिर सुखी। तो वो माँ बाप का सोचने का तरीका है सर, बड़ा भाई है, हाँ, वो पीढ़ी को आगे बढ़ा लेगा। मेरा इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है शादी करना है। अध्यात्म का बोल रहे थे ना आप, अध्यात्म यही है। अध्यात्म जब आप थोड़ा जीवन में धैर्य रख सकते हो चीज़ों को, किसी की दूसरे की लाइफ को यूँ रुइन नहीं करनी है आपको। वैसे रिश्ते तो आते होंगे? नहीं, मेरे लिए नहीं, मेरा बड़े भाई के लिए आते हैं। मैं यार बदकिस्मती से मैं गोरा नहीं हूँ पहले से, और मैं यहाँ पे गोरापन ज़्यादा देखते लोग। हाँ, पता नहीं आते होंगे मम्मी पापा के पास में, मुझे नहीं पता। लेकिन गोरा काला की आपने बात की तो ऐसा हमारे वागड़ क्षेत्र में रहता है। वागड़ के हर जगह पे ही रहता है थोड़ा सा। लोग बोलते तो बहुत है कि नहीं यार यार सब हैंडसम ही लग रहा है सब, पर लड़की से कराओ फिर शादी, अरे कारो आते हैं ना नहीं तब आदमी को तब नहीं, तब यार गोरा मिल जाता ठीक रहता है, होता है रहता है। लेकिन पैसों की चमक आदमी को बदल देती है, इसलिए आप रुके हुए हो? मैं रुका हुआ हूँ। इनडायरेक्टली आपने बोला कभी भी तू काला है। नहीं वैसा नहीं कह रहा हूँ, मैं खुद भी आपके जैसा सांवला हूँ, और सांवले तो हमारे बहुत हैंडसम हो, अभी मेरे को पूरा चेहरा दिखाई दे रहा है यहाँ से, इतना एकदम शाइन मार रहे हो तुम। कोई लड़की देख रखी अपने भी? नहीं, अभी तो बोला मैं शादी आदि का कुछ है नहीं, लड़की नहीं देखी है, पर ऐसा अभी है लड़की, मतलब बहुत अच्छी लगती है मेरे को, पसंद है, मतलब प्यार नहीं है मेरा, अभी गर्लफ्रेंड नहीं, ऑफिशियली कोई गर्लफ्रेंड नहीं है मेरी। हाँ, वो ताजमहल है। तो ताजमहल की देख रेख मैं नहीं कर सकता हूँ, वो सब वो ताजमहल ही देख लेगा कौन। मैं सिर्फ उसको दूर से बैठ के अभी देखता रहता हूँ। कोई एक होगा, वो हर कोई ख्वाब देखता होगा उस ताजमहल को ऑन करने के, पर कोई कर नहीं पा रहा है। जो करेगा वो कर लेगा। ताजमहल से बात चल रही है अभी, या फिर बातचीत होती है उससे? हाँ। ताजमहल तो बात नहीं कर सकता है, वो ताजमहल है, टाइम मिलता है तो कर लेता है। कभी कभी मैं नाराज़ भी हो जाता हूँ ताजमहल से, ऐसा चीज़ चलती रहती है। जब तक अभी
मम्मी का चप्पल नहीं पड़ेगा, कमेंट में मेरे पापा दूसरे अकाउंट से गाली नहीं लिखेंगे। अभी ये बातें सुन के साला ये बातें कहाँ से मजाक कर रही है प्रिंस भाई, मेरे को लिखवा देते ऐसी चीज़ें, तुम ये स्टोरी में स्क्रिप्टेड है, ऐसा कोई ताजमहल नहीं। बहुत सारे लड़कों के दुख रहते हैं, तो वो आप किसको बताते हो? मम्मी को, पापा को, बड़े भाई को, या बहन को, या फिर आपकी ताजमहल को? नहीं ताजमहल को तो सिर्फ मैं निहारता रहता हूँ, पर एक दूसरा जो ताजमहल से भी ऊपर है वो है माँ। मेरा मतलब अलग ही बॉन्डिंग है माँ से। और मैं किस्मत ही बोल सकता हूँ। मैं आज तक मेरे में कुछ काबिलियत नहीं है रियल में बहुत ज़्यादा कुछ एक्सेप्शनल, सब कुछ उनसे ही आया है। एक होता है माँ बाप के जो होते हैं चीज़ें, गुण होते हैं। मेरे पापा वो तो एक्सट्रोवर्ट, और जैसे अब अभी मैं वो हूँ, अभी पॉडकास्ट में अगर मैं मम्मी पापा दोनों को बैठा दूँ ना, आप उन दोनों के फ़ैन हो जाओगे। मेरे पापा की भी पर्सनैलिटी ऐसी है, मम्मी की भी ऐसी है। मेरी मम्मी की सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी है, मतलब कि किसी को भी अच्छा महसूस करवा सकते हैं, उनको सुन सकते हैं, सुनने का बहुत अच्छा है उनका। पापा बहुत, उनको देख के वो एक फील आता है कि यार आदमी है, डेयरिंग है, मतलब एक सिग्मा मेल टाइप के उनकी पर्सनैलिटी है थोड़ी, वो डरते नहीं है और थोड़ा यूँ है, दिखते भी मोदी जी जैसे। हाँ मोदी जी जैसे दिखते हैं, जिन्होंने देखा है वो जानते हैं दिखने में। तो सही है दोनों। माँ से बातें बहुत ज़्यादा होती है, मैं हर चीज़ लाइफ की शेयर करता हूँ उनको। मैं पूछता हूँ कि कोई ऐसा व्यवहार क्यों करता है, क्योंकि साइकोलॉजी डिस्कस करता हूँ मैं मम्मी से, क्योंकि उनकी सॉफ्ट स्किल बहुत अच्छी है और मेरी इतनी ख़राब है कि मेरे फैंस होते हैं, कई बार मिलते हैं यार, तो तार तक मलिन वधार बुरो लगे अपन टाइम बगड़ी। हाँ टाइम बगड़ी गए, आते एक्साइटेड हो गए, अरे सर फोटो, फिर मैं थोड़ी बात कर लेता हूँ, नहीं तू क्या यार हूँ, यूँ हो जाता है। हाँ। मैं मम्मी को पूछता है, मैं मम्मी से, तुम आप चाहे उनको कैसा भी, किसी ने मान लो आपको बोला हो किसी, पर वो जब मिलोगे तब उनसे आपको लगेगा नहीं जेन्युइन इंसान है। तो मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, पर वो सीखा नहीं जाता है, आदमी अच्छा होता है। तो मैं अच्छा बनने की बोल रहा हूँ, कोशिश बहुत कर रहा हूँ। आपकी मम्मी महाराष्ट्र से आपने बताया, बॉम्बे साइड से? हाँ बॉम्बे से। तो कभी आप वो बॉम्बे गए नहीं? क्योंकि एक्टिंग करने लोग जाते हैं, तो आपके पास तो अच्छा चांस था, 2019 में अच्छा फेम भी मिल गया था, तो आप वहाँ पे पहुँच जाते बॉम्बे। नहीं यार, मेरा रियल में कभी रहा ही नहीं है एक्टिंग लाइन में जाना। मैं वीडियोस बनाता हूँ इसलिए लोगों को लगता है कि इसको एक्टर बनना होगा, पर मेरा एक्टर बनना ऐसा कोई बहुत सपना टाइप कुछ नहीं है मेरा। और आज के टाइम में यार बॉम्बे जाके एक्टर बनना, वो उस चीज़ में पर्सनली मेरे को बहुत ज़्यादा वो लगता है, मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता हूँ। हाँ, मैं यूट्यूब से ही अगर फैन हो पाके, सोशल मीडिया से अगर मैं ऐसे जा सकता हूँ, मैं इधर उधर से वैसे आजकल बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म्स आ गए, इंस्टाग्राम आ गया, यूट्यूब आ गया, यहाँ से भी लोग बहुत ग्रो कर रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे पे टैलेंट पे अगर विश्वास हो, मोहित मावर करके एक मेरा दोस्त है, मोहित मेरे साथ पढ़ा है। हाँ, तो उसको टैलेंट पे अपने विश्वास है, तो वो मुंबई जाके लड़ सकता है इतने लोगों से। मैं तो नहीं, मेरे में इतनी लड़ने की क्षमता नहीं है, पर मेरी दूसरी स्किल्स है, मैं सोचता हूँ वहाँ से चला जाऊँ। मैंने सुन रखा है आप मिमिक्री बहुत अच्छी करते हो, तो हो जाए हमारी ऑडियंस के लिए कुछ। अभी तो यार सबकी आवाज़ें नहीं निकलेगी, पर नाना पाटेकर की मैं कोशिश कर सकता हूँ। 2 साल हो गए मैंने कही। कोई बात नहीं, 19-20 भी चलेगा। ठीक है। अरे હું ખતરનાક શો બનાવ્યો યાર, મજા આવી રે. ભારત બલ્લે દુગડાની મહિલા સંગીત में લુગડાની ખાવા બલ્લે કોકડાની હેતી વ્યવસ્થા કરી રાખી है, मजा આવી रे. अच्छा है, बहुत अच्छा है. लगा कोएट वाला तन सब कुछ है, काजू है, पिस्ता है, बादाम है, गोरवारा हाँ में इज्जत है, नोटे मोकला हो तारू दी. बस यही. ये सब आपने बनाया है? हाँ, बहुत बढ़िया। और भी किस किस चीज़ों में आपको इंटरेस्ट है? अगर 4 साल पहले पूछते तो मैं बहुत सारी चीज़ें बताता। अभी मैं थोड़ा वो हो गया यार, आदमी बड़ा होता जाता है तो फिर वो ज़्यादा जीवन के बारे में ज़्यादा सोचता है, जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों के बारे में कम सोचता है फिर वो। तो मैं हाँ ऐसे ज़्यादा फिलोसॉफिकल नहीं बनता हूँ, ज्ञान झाड़ने का कम रखता हूँ। अब इंटरेस्ट मेरे को अभी कविताओं का, कवि सम्मेलन वगैरह मैं सुनता हूँ, मैं स्टैंड अप्स देखता हूँ, कॉमेडी वगैरह, और आध्यात्मिक, बस ये 3-4 चीज़ें। हाँ। स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है आपको? नहीं, स्पोर्ट्स में बहुत मतलब, वरना इंडिया में 90% बच्चों को क्रिकेटर बनने का एक शौक रहता है। हाँ। स्पोर्ट्स का आपको शौक ही नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं देखता भी नहीं, मतलब है ही नहीं है। विराट कोहली को जानते हो? जानता कौन नहीं है। जानते सब है, पर हाँ मैं फॉलो इतना नहीं, मतलब अगर बचपन में पूछोगे ना, बचपन में बहुत मैं ऐसी चीज़ें करी बहुत कम लोग करते हैं।
मैं कराटे का बहुत शौक था मेरे को, मैं कराटे की बुक्स पढ़ता था, ताइक्वांडो, जूडो, ये सब। और स्केटिंग करने का बहुत शौक था मुझे, स्केटबोर्ड वगैरह बहुत चलाता था मैं। पेंटिंग का मुझे बहुत शौक रहा है, आज भी मुझे आती है कई सारी चीज़ें, थोड़ा थोड़ा मैं पेंट कर लेता हूँ, टैटूज बना लेता हूँ, मैं टैटूज भी बहुत बनाता था। तो ये सारी चीज़ें हैं। मैं कवि सम्मेलन मैंने बहुत किए, कवि सम्मेलन हाँ, गाँव में ही और आसपास में थोड़ा बहुत स्कूल्स में बहुत करे हैं। किस टाइम की बात कर रहे हो आप? 2015? हाँ, 16, 17, 18 तक भी, 19 तक भी करा मैंने, थोड़ा फेमस हो गया तक भी करा। फिर बाद में थोड़ा सा स्टैंड अप वाला टाइम आ गया, जनरेशन मेरा भी वो थोड़ा रुचि स्टैंड अप कॉमेडी में, डार्क कॉमेडी में ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया मेरा। कवि सम्मेलन भी बहुत डार्क होते हैं, वो लोग भी ऐसी बातें करते हैं ना, पर वो हाँ। जब फेमस हो ही रहे थे तब आपने किया 2019 में, आप बता रहे हो? प्रॉपर कवि सम्मेलन आज तक नहीं किया मैंने। ऐसा प्रॉपर नहीं किया? हाँ, कभी कभी मौका मिलता है, स्टेज पे चढ़ जाता था मैं। और स्कूल्स में बहुत करा है मैंने, स्कूल में बहुत करा है। क्या सुनाते थे? किस विषय पे सुनाते थे? कॉमेडी ज़्यादा, वागड़ी कॉमेडी में जो, हाँ, नॉर्मल जो बड़े लोगों को अच्छे लगे ऐसे जोक सुना देते हैं, तो साणान था पाने में करीने मजा आता था लोगों को। एक दो वागड़ी, अब मेरे को नाम नहीं बताया, पर छत्रपाल करके जो कवि है, विपुल विद्रोही जी, और बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे वागड़ी के कवि हैं, उनकी कविताओं को मैं उठा के, अब वही, इसमें तो कोई कॉपीराइट का सिस्टम नहीं होता, स्कूलों में सुना रहे, पर वो भी बहुत डाउन टू अर्थ लोग हैं, उन्होंने कभी ऐसा ऑब्जेक्शन भी नहीं किया, तो सुनाता रहा। और छत्रपाल जी तो, और सुरेश सरगम जी, वो तो यूट्यूब पे बनाते भी थे, तो वो सब लोगों को ही देख के करता था। और एक दो अच्छी मानूँ, काले हाजे गयो सब्जी मंडी, मन जोइन रोवा लागी भिंडी ठेकवा लागे, टेंडुरन साथी फूटवा लागे, केकोड़ा अटलाम साणका साणक करती આવી पीली फूल गोभी ने मने कहवा लागी, तन खबर है आजकल की सड़ी गया मार भाव, आमरताम तने આવી जाएगा ताव, अटलाम मार माते दया करीन बोली पीली वालम काकड़ी, आस्तकी ले ले सब्जी खावा नाकड़ी, घेरे जा ने भजनगा अपने गांव में खाटी सा गणी मले खाटू करीन खा। अरे ये किसी का है, वागड़ की कोई है, मैं नाम मुझे नहीं बताया, मैंने भी यूट्यूब पे बहुत छोटा था तब मैंने सुना था, वो ऑडियो फॉर्म में आती थी व्हाट्सएप पे वगैरह, तो हम जो भी होंगे आप यूट्यूब पे सर्च याद कर लिया आपने पूरा? हमें करता था बार बार स्कूल्स में लोगों को हंसाने के लिए, ये सब चीज़ें करता था। मल्टीटास्किंग है आप। हाँ, और अभी फिर ताजमहल को देख रहे हैं। 2019 में जब आप इतना फेमस हो चुके तब यहाँ पे सभापति के गुप्ता जी थे, तो उनके साथ कैसा बॉन्ड था आपका? उनका नाम सुनते ही मेरे चेहरे पे स्माइल आ गई, तो मतलब बॉन्ड तो बहुत अच्छा था। और वो व्यक्ति बहुत, जिस टाइप में आपको बात करेंगे, जिस टाइप में अच्छा महसूस करवाते वो बहुत, तो व्यक्ति अपने आप लोगों से जुड़ जाते हैं। हाँ, एक मैंने जो देखा है मैं बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ भी। कुवैत की कम्युनिटी है, बहुत सारे इंडिया से लोग जाते हैं कुवैत, तो वहाँ इंडिया से नहीं जाते, सिर्फ बागर से जाते। हाँ, सिर्फ बागर से यहाँ से जाते हैं लोग कमाने के लिए, बहुत सारे सपने लेकर, और आप उन पे भी कॉमेडी बनाते हो, कॉमेडी वीडियोस बनाते हो, और वहाँ के लोग आपको फॉलो भी बहुत करते हैं। तो उनके बारे में आप क्या मैसेज देना चाहोगे उनको? उनको तो मैं क्या मैसेज दूंगा, वो तो बागड़ की जो यहाँ की लोकल जो यहाँ रह रहे हैं वो कम्युनिटी सपोर्ट करते हैं, पर जो बाहर रहते हैं ना, उनको रुचि ज़्यादा रहती है कि यार बागड़ी में बना रहा है, क्योंकि वो बाहर रहते हैं तो लगाव ज़्यादा रहता है, उनके सुनने में भी कम आती है लैंग्वेज। हाँ, ऐसे तो पूरा बागड़ी है वहाँ में, उनके बागड़ी में मेरे को लगता है ज़्यादा सुना है। बहुत लोग हैं वहाँ पे एशिया के, वो लोग बोलते हैं कि बागड़ी अपने रहते हैं आसपास में, साथ हो। अभी देखो ना तुम, पहले लोग जाते थे वागड़ छोड़ के वहाँ कुवैत में काम करने, अभी की जो जनरेशन है वो जाती है तो आ जाती है, वो महीने 2 महीने में सेंसिटिव कर देना है, पर नहीं रह पाते अभी। अभी उनके ऐसे कूले काटे नहीं हुए अभी वालों के, थोड़े पहले वालों के सही है। सही बात। धीरे धीरे होता है, वही इंसान की चीज़ें जो छूटती जा रही है ना, अभी सोशल मीडिया पे 30-30 सेकंड में नई नई चीज़ें हैं, तो लाइफ कई एक्सपेक्ट होते हैं लाइफ के, माइंड एकदम ढीला होता जाए। लास्ट जाते जाते मेरे पास एक क्वेश्चन बच रहा है जो कंट्रोवर्शियल भी हो सकता है, कि आप इतना फेमस हो गए हो और अपनी वीडियोस के माध्यम से आप कुछ भी बोल देते हो किसी को कभी कभी, तो कहीं धमकी कुछ आती है आप तक? आई है, डर जाता था पहले, मैंने 1-2 वीडियो भी डिलीट कर दी, बता इस चक्कर में। अब अफसोस होता है यार, क्यों कर दी सारे, वो ऑनलाइन लिखते रहे। वीडियो में क्या बहुत कुछ था, मतलब वीडियो में, हाँ। वीडियो तो नॉर्मल थी,
वो लोग गलत वे में ले लेते, वीडियो में कुछ नहीं था। मैं जिस वीडियो में लगता था मेरे को कि इसमें गालियाँ पड़ेगी, उस पर पड़ती नहीं थी। और नॉर्मल सी डोरेमोन पे डबिंग बनाई थी, उस पे आदमी आके अरे तेरे तू रुक, तेरे घर पे आ रहा हूँ मैं, ऐसा वैसा। मैं मान भी जाता घर पे आ ही जाएगा आदमी। मुझे लगता है कि अगर आप कंटेंट बना रहे हो तो फिर आप कमेंट सेक्शन देखो ही मत, क्योंकि वहाँ पर नेगेटिविटी भी रहती है और आपको डाउन करने की कोशिश लोग ज़्यादा करते हैं। कोई चाहता नहीं कि आप उठो, यानी उठो और आगे बढ़ो, सक्सेस करो, ऐसा कोई नहीं चाहेगा। तो वो गलत कमेंट्स करेंगे तो उसको इग्नोर करना ही बेहतर है। हाँ, इस पे पॉडकास्ट में आएंगे प्यारे प्यारे कमेंट्स, वो जरूर देखेंगे हम, इसलिए सब इग्नोर नहीं करेंगे हम तो। पर हाँ, ये बात सही है। फाइनली मेरे क्वेश्चंस तो हो गए समाप्त और काफ़ी अच्छे से आपने सबके आंसर दिए, और बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो पे आने के लिए। जाते जाते मेरी ऑडियंस को आप कुछ मैसेज देना चाहोगे? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बुलाया है यहाँ पे। मेरे को अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि लोग मुझे बुला क्यों रहे पॉडकास्ट पे, क्योंकि ना तो मैं वीडियोस बना रहा हूँ, ना कुछ अभी कुछ एक्टिव हूँ। उसके बावजूद क्या पता मैंने ऐसे, या तो लोगों का समय खराब चल रहा है या मैंने कुछ बहुत अच्छे काम करे पहले। सेकेंड वाला ऑप्शन। आज भी मैं ये कुर्सी पे बैठा हूँ, आपके साथ बात कर रहा हूँ, और शायद से कुछ लोग सुन भी रहे होंगे, मुझे देखने की इच्छा रख रहे होंगे, मुझे सुनने की इच्छा रख रहे होंगे, तो शायद उसके लिए सबको दिल से मतलब बहुत 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 धन्यवाद। या पॉडकास्ट पे आया, और वागड़ में अपने डूंगरपुर में इतना बढ़िया सेटअप और इतना बिहाइंड अच्छी मतलब अच्छी चीज़ें आप कर रहे हो, इतना एफर्ट डाल रहे हो, तो मुझे भी सही लग रहा है। मतलब कि हम खेतरम ले जाइन पॉडकास्ट नहीं करी रहे, अपने ऐसे कुछ बातें बहन करी रही थी, अलग मज़ा है। अब आपको लाइक कमेंट शेयर वो आप बोल दो। हाँ, और लाइक कमेंट शेयर का तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। नाम। हाँ नहीं, पर यहाँ तक अगर आदमी ने किसी ने अगर देख लिया है तो कमेंट में एक स्टार भेज दो, इमोजी होता है स्टार वाला, तो पता चल जाएगा कि हमको यहाँ तक तुम वीडियो पे आ गए हो। जाते जाते एक लाइन वागड़ी में ख़त्म करते हो। और तो लास्ट में खाली एटलो कहूँगा कि वीडियो लाइक कर नाखो, कमेंट कर नाखो, शेयर कर नाखो, मज़ा आवे तो मज़ा आवे उस वेगा तमन તમારે હવે એમ ગાલીએ બોલું નહીં, ખેર પારિવારિક કોન્ટેન્ટ है આપણો, તો કર નાખો જે બી है ને મારું અબાર કમબેક કરવાની કોશિશ ચાલી રહી है, થઈ જાય ठीक है, नहीं तो લઈ પોટલા નંદાબાદ, કોઈ નહીં। धन्यवाद बहुत बहुत। धन्यवाद। ठीक है, चलो, मज़ा आ गया।